Good morning, everyone, and a warm welcome to all of you. Good IMC to all my Victory Team associates and entire IMC family. फ्रेंड्स, कहा जाता है कि जो इंसान खुद जीतता है वो हार भी सकता है। जो इंसान खुद जीतता है वो हार भी सकता है, लेकिन जो इंसान दूसरों को जिताता है, जो दूसरों के जीतने में मदद करता है, उसे दुनिया की कोई भी ताकत हरा नहीं सकती है। और ऐसे हैं हमारे अजय शर्मा सर, हमारे अशोक भाटिया सर और हमारे सत्यन भाटिया सर, जो आज दूसरों को जीतने में सहायता कर रहे हैं। और दोस्तों, आप भी इस लिस्ट में शामिल हो सकते हैं, अपना नाम शामिल कर सकते हैं, बशर्ते आपको सिस्टम को फॉलो करना पड़ेगा। सिस्टम को फॉलो करिए। पहले आप सिस्टम के लिए काम करिए, फिर जो सिस्टम है वो आपके लिए ज़िंदगी भर काम करेगा। अब फ्रेंड्स, हम अपने आज के टॉपिक की तरफ चलते हैं। फ्रेंड्स, हम आपसे जानना चाहेंगे कि दुनिया का सबसे बड़ा डर क्या है। क्या आप हमको बता सकते हैं कमेंट करके? आप कमेंट करके हमको बता सकते हैं कि दुनिया का सबसे बड़ा डर क्या है। ऐसा कौन सा डर है जिसकी वजह से हम बहुत चाहते हुए भी कुछ नया नहीं कर पाते हैं। उसी डर के कारण आज लाखों लोगों के सपने चकनाचूर हो जाते हैं। तो फ्रेंड्स, बता देते हैं कि दुनिया में जो सबसे बड़ा डर है, हम हमारी लाइफ में कुछ तो करना चाहते हैं, लेकिन हम पहले सोचते हैं कि लोग क्या कहेंगे। आप हमारे सॉन्ग से समझ ही चुके होंगे कि मेरा टॉपिक क्या है, लोग क्या कहेंगे। नारायण सर जी ने कमेंट किया है, जो गेस कर चुके हैं। तो यही सोच के हम अपनी पूरी लाइफ हम खुल के नहीं जी पाते हैं। हम कुछ भी करने से पहले डरते हैं कि अगर हम फेल हो गए तो लोग हमारे बारे में क्या सोचेंगे। सो फ्रेंड्स, आज हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो टॉपिक है सबसे बड़ा रोग, क्या कहेंगे लोग। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही सुना आपने। संसार का जो सबसे बड़ा रोग है कि लोग क्या कहेंगे, और यही कारण है जिसकी वजह से ज़्यादातर लोग आज असफल हो जाते हैं, जो लोगों को सफल होने से रोकती है। सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, ये सिर्फ एक वाक्य नहीं बल्कि एक वास्तविकता है। चलिए मान लेते हैं कि आप एक कॉलेज स्टूडेंट है। सीधी सी बात है, आप से सभी लोग सिर्फ पढ़ाई के बारे में ही बात करेंगे और सोचेंगे कि भविष्य में या तो ये कोई डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, टीचर बनेगा, ऑफिसर बनेगा, या फिर कोई बड़ा अधिकारी बनेगा। और अब मान लीजिए कि आपको पेंटर बनना है, या आप सिंगर बनना चाहते हैं, या आप डांस सीखना चाहते हैं, क्योंकि ये करना आपको अच्छा लगता है, आपको ये सब पसंद है। लेकिन आप लोगों को ये नहीं बता सकते, क्योंकि आप सोचेंगे कि वो क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे। क्योंकि आप सोचेंगे कि एक अच्छे घर का लड़का या लड़की जो एक अच्छे कॉलेज में पढ़ रहा है, वो कोई ऑफिसर ना बन के एक पेंटर, एक सिंगर, एक डांसर बनना चाहता है। या फिर आप किसी को बताते हैं कि आप आईएमसी करना चाहते हैं या डायरेक्ट सेलिंग करना चाहते हैं, तो फ्रेंड्स तब तो पूछिए मत, लोग ऐसे ऐसे तीर चलाते हैं कि आप वहीं पे धराशायी हो जाते हैं। आप किसी सेमिनार, किसी मीटिंग में आप गए और वहाँ आपको लगा कि वाकई में यहाँ से मेरे सपने सच हो सकते हैं, मुझे यहाँ पे वो सब मिल सकता है जो मैं अपनी ज़िंदगी में चाहती हूँ। और फिर आपने बाहर जाके लोगों को बताया कि दोस्त, आईएमसी में कई लोगों ने अपनी ज़िंदगी बदल ली है, और हम भी अगर मेहनत करें तो हमारी भी लाइफ बदल सकती है। तो लोग क्या कहेंगे, अच्छा खासा पढ़ाई कर रहा था, कल को नौकरी लग जाती, ज़िंदगी बन जाती, कहाँ से इन फालतू के काम में फंस गया। अब तू प्रोडक्ट बेचेगा, अब तू साबुन तेल मंजन बेचेगा, अब तू लोगों को जोड़ने का काम करेगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। फ्रेंड्स, जितने लोग उतनी बातें। तो सबसे पहले सोचेंगे कि ये क्या कर रहा है, फिर इसी काम से जो भी आप करना चाहते हैं उससे रिलेटेड लोग आपको कमियां गिराने लगेंगे, आपको बताएंगे कि ये कितना छोटा काम है, कुछ गिने चुने लोग ही इसको करते हैं।
और आप कोई ऑफिसर बन के किस तरह से ऐशो आराम की ज़िंदगी जी सकते हैं, ये सब आपको लोग बताना शुरू कर देंगे। अब बात ये रह जाती है कि आपका मन भी सोचने लगेगा कि दूसरे क्षेत्र में, दूसरे एरिया में रिस्क क्यों लिया जाए, जबकि हम जो कर रहे हैं उसमें एक अच्छी ज़िंदगी हो सकती है। लेकिन फ्रेंड्स, मैंने कहा हो सकती है, क्योंकि मतलब इसमें कोई गारंटी नहीं है, लेकिन फिर भी अब आप सोचो कि क्या आप ऑफिसर बन के खुश रह पाओगे, जबकि आपका दिल तो कुछ और ही करना चाहता था। हाँ, आप दुनिया की नज़र में एक अच्छे आदमी बन जाओगे, लेकिन आप खुद खुश नहीं रह पाओगे, क्योंकि ये आपके इंटरेस्ट एरिया में नहीं है। आप अपने लाइफ से ऊब जाओगे और लाइफ आपको सिर्फ बोझ लगने लगेगी, जिसे आप बस जी रहे हैं, सिर्फ बिता रहे हैं, आप जी नहीं रहे हैं। तो आखिर क्या कारण है कि हम अपने पसंदीदा काम ना करके एक ऑफिसर बन गए? इसका मुख्य कारण है कि हमारा डर कि लोग क्या कहेंगे, वो क्या सोचेंगे, और उन सब के कारण आपने अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर ली और ऐसे काम को कर रहे हैं जिसमें आपको कोई इंटरेस्ट ही नहीं है। फ्रेंड्स, उड़ने से संबंधित सभी नियमों के अनुसार मधुमक्खी जो है उसमें उड़ने की क्षमता ही नहीं है। उसके पंख इतने छोटे होते हैं और उनका जो भारी शरीर का वजन जो है वो उनके पंख नहीं उठा पाते। बावजूद इसके मधुमक्खियाँ उड़ती हैं, क्योंकि मधुमक्खियों को इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता कि इंसान क्या सोचता है। आपने चींटी को देखा होगा, वो दीवार पे चढ़ती है फिर गिरती है, चढ़ती है गिरती है, चढ़ती है फिर गिरती है, लेकिन वो रुकती नहीं है। लेकिन वो इंसान नहीं है कि वो जो रुक जाए। उसे इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि अगर हम गिर गए तो लोग क्या कहेंगे, लोग मुझ पे हंसेंगे, मेरा मजाक उड़ाएंगे। वो ये सब नहीं सोचती है और वो बस अपने काम में ही लगी रहती है। इससे यही बात सामने आती है कि मधुमक्खियों, चींटियों और या किसी भी जानवर को इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता है कि उनके बारे में इंसान या फिर और कोई क्या सोचते हैं। और इंसान की यही आदत, यही सभी समस्याओं की जड़ है। हमारी सोच कि लोग क्या कहेंगे, लोग क्या सोचेंगे, उनको क्या लगेगा, इसी सोच की वजह से हम कुछ खुलकर कॉन्फिडेंस के साथ कुछ नहीं कर पाते हैं। क्योंकि कोई भी काम करने से पहले हम 10 बार लोगों के बारे में सोचते हैं, उनसे पूछते हैं, उनकी राय लेते हैं। और अगर हम कोई काम करेंगे और इसमें कामयाब नहीं हो पाए तो मेरे दोस्त, मेरे रिश्तेदार, मेरे पड़ोसी, मेरे पहचानने वाले मेरे बारे में क्या सोचेंगे, इस डर की वजह से हम कोई भी काम करने से कतराते हैं। लेकिन ज़िंदगी में अगर आप कुछ बड़ा काम करना है आपको, तो लोगों के बारे में सोचना छोड़ देना होगा, क्योंकि इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि लोग मेरे बारे में क्या कहेंगे। तो चलिए एक छोटी सी कहानी से समझते हैं कि एक दिन एक आदमी मॉर्निंग वॉक को गया। तभी उसने गली में एक लड़के को कचरे में से प्लास्टिक उठाते हुए देखा। वहाँ 2-4 कुत्ते उस पे भौंक रहे थे। उस आदमी ने उस लड़के की एक बात पे गौर किया कि वो लड़का भौंकते हुए कुत्तों को ना देखकर, उस लड़के के चेहरे पे कोई डर नहीं था, ना ही उस लड़के का उन कुत्तों पे कोई ध्यान था। वो लड़का बस अपना प्लास्टिक उठाने का काम कर रहा था। वो लड़का वहाँ से दूसरी गली में गया। दूसरी गली में भी कुत्ते जो है उनको देख के भौंकने लगे। वहाँ पे भी उस लड़के ने कुत्तों की तरफ ध्यान नहीं दिया और अपना प्लास्टिक उठाने का काम वो करता रहा। उस लड़के ने प्लास्टिक उठा के उसको बेच के 200-400 रुपये कमा लिए और भौंकने वाले भौंकते रह गए। तो दोस्तों, यही सोच हम अपनी ज़िंदगी में अपनाएं तो हम कभी पीछे नहीं रहेंगे और हम अपना काम लोगों की सोच को ध्यान में रखकर नहीं करेंगे तो उसे सही तरीके से कर पाएंगे। फ्रेंड्स, एक कहावत है ना कि सुनो सबकी और करो अपने मन की। तो अब आप क्या सोचते हैं? आप पेंटर बनना पसंद करोगे या फिर कोई ऑफिसर? आप ज़रूर पेंटर बनना चाहोगे, क्योंकि यही वो काम है जिसे करने के लिए आप इस दुनिया में आए हो। और लोगों का क्या है, ये तब भी आपको रोकेंगे जब आप कोई अच्छा काम करते रहोगे, और तब भी रोकेंगे जब आप कोई बुरा काम कर रहे होगे, क्योंकि इनका काम ही है कहना। और आप किसी भी सफल आदमी का उदाहरण देख लो कि उन्होंने लोगों की कही बात पे
ध्यान नहीं दिया और अपने दिल की, अपने मन की बात करी। वास्तव में अपनी दिल की, क्योंकि अगर वो लोगों के अनुसार काम कर रहे होते तो आज उन्हें कोई नहीं जानता। एक नज़दीकी उदाहरण लेते हैं, महेंद्र सिंह धोनी। इनको कोई नहीं जानता, कौन मतलब नहीं जानता है, सभी इनको जानते हैं। इनकी एक बायोपिक भी आ चुकी है और हम में से कई लोगों ने इनकी मूवी जो है वो देखा भी है। रेलवे में टीटी की जॉब लग गई थी, लेकिन वो वहाँ संतुष्ट नहीं थे, क्योंकि वो वहाँ के लिए बने ही नहीं थे। वो जानते थे कि उनका सपना ही कुछ और है। उन्होंने लोगों की परवाह नहीं की और अपने सपने के पीछे भागते रहे। आखिर में उन्होंने कर दिखाया। वो भारतीय क्रिकेट के सफलतम कप्तान और एक अच्छे मैच फिनिशर के रूप में प्रसिद्ध हुए। इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका का पहला वनडे मैच, लेकिन उसमें धोनी का बल्ला चला ही नहीं। चारों तरफ लोग उनकी आलोचना करने लगे। अब पता नहीं उन्हें इस बात से कोई फर्क पड़ा कि नहीं। लोग तो यहाँ तक कह रहे थे कि अब उन्हें टीम से बाहर हो जाना चाहिए। फिर इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका का दूसरा वनडे मैच, जिसके जीतने के एकमात्र कारण धोनी ही थे। अब वही लोग उनकी आलोचना करते हुए नहीं, जो उनकी आलोचना कर रहे थे, वो आज उनकी बड़ाई करते हुए नहीं थक रहे थे। इससे हमें सीख मिलती है कि जब आप अच्छा करोगे तब भी लोग कहेंगे, और जब आप बुरा करोगे तब तो लोग कहेंगे ही कहेंगे। बस आप अपना काम करते जाओ, बशर्ते आपको ये मालूम होना चाहिए कि आप जो कर रहे हो वो अच्छा है, जो कर रहे हो वो बिल्कुल सही है। ये आपको मालूम होना चाहिए। फ्रेंड्स, आपने किशोर कुमार सर का एक सॉन्ग जो बहुत ही फेमस है उसको सुना ही होगा। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, छोड़ो बेकार की बातों में कहीं बीत ना जाए रहना, कुछ तो लोग कहेंगे। तो इसे ही सोचकर हम अपनी इच्छाओं का गला घोटते आए हैं। दूसरों को खुश करने के लिए हम बहुत कुछ करते हैं, लेकिन आपके इतना कुछ करने पे भी लोग आपसे खुश नहीं हो तो क्या करेंगे आप लोगों को कितना भी इम्प्रेस करने की कोशिश करें, लेकिन लोग कुछ ना कुछ कहते हैं। प्रमोशन हुआ, पार्टी नहीं दी तो लोग क्या कहेंगे। शादी के लिफाफे में 100 रुपए का नोट मत डालो, नहीं तो लोग क्या कहेंगे। उससे मत मिलो, उससे बात मत करो, उसके साथ हंसो नहीं। और गलती से अगर आपने नेटवर्क मार्केटिंग कर ली, IMC कर ली, तो लोग क्या कहेंगे। फ्रेंड, इन सभी बातों को सुन सुन के कान पक गए। जी हाँ दोस्तों, ये बात आपको मान लेना चाहिए कि अगर आप दूसरों की बातों को दिल में रख कर चलेंगे तो आप जीवन में खुश या सफल नहीं हो सकते हैं। आपको उन्हें इग्नोर करना ही पड़ेगा जो आपके ऊपर टीका टिप्पणी करते हैं। दुनिया में सबसे ज़्यादा सपने तोड़े हैं इस बात ने। हम अक्सर अपने किसी काम को शुरू करने से पहले ही हार मान लेते हैं, यही सोच के कि अगला व्यक्ति मेरे बारे में क्या कहेगा। आइए इस कहानी के जरिए हम देखते हैं कि ऐसी सोच आपको सफल होने से कैसे रोकती है और इससे कैसे बचें। फ्रेंड्स, एक बार एक पिता और उसका बेटा दोनों एक घोड़े पे सवार होकर दूसरे गांव में विवाह समारोह में जा रहे थे। सुबह का वक्त था। गांव के बाहर खेतों की मेड़ पर वो चले जा रहे थे। वहां उन्हें एक किसान मिला। उन दोनों को घोड़े पे सवार देख के किसान बोला, कितने निर्दयी हैं ये बाप बेटे, एक बेजुबान घोड़े पे दो जन सवार होके जा रहे हैं। ये सुनकर जो पिता था वो घोड़े से उतर गया और बेटे को घोड़े पे बैठे रहने दिया और घोड़े से की जो रस्सी बंधी थी उसको पकड़ के वो आगे बढ़ने लगा। सूरज सर पे चढ़ गया था और धूप काफी तेज हो गई थी। अब वो एक कस्बे से गुजर रहे थे। एक ठेले वाले ने उन्हें देख के कहा, कैसा बेटा है ये, इस चिलचिलाती धूप में लड़का स्वयं घोड़े पे आराम से बैठा है और बूढ़ा पिता जो है ये पैदल चल रहा है। ये सुन के जो बेटा था वो घोड़े से उतर गया और पिता को घोड़े पे बैठा दिया और वे आगे बढ़ गए। अब वे एक बस्ती से गुजर रहे थे जहाँ कुछ महिलाएं कुआं से पानी भर रही थी। उन्हें देखकर एक महिला बोल पड़ी, अरे देखो तो कैसा निष्ठुर पिता है जो स्वयं घोड़े पे मजे से सवार है और बेचारा बेटा पैदल ही घोड़े को ले जा रहा है। ये सुन के जो पिता था वो भी घोड़े से उतर गया। अब दोनों ही घोड़े के अगल बगल होके दोनों ही पैदल चलने लगे।
अब रास्ते में एक गांव आया जहां कुछ लोगों ने उन्हें देखते हुए कहा कि ये दोनों कितने बेवकूफ़ हैं जो खुद पैदल जा रहे हैं और घोड़ा जो है वो खाली जा रहा है। और फिर क्या था, दोनों पिता पुत्र ने क्या किया कि उन्होंने घोड़े को ही कंधे पे उठा लिया और चल दिए। शाम हो रही थी, आकाश के पंछी अपने अपने घोंसले को लौट रहे थे। पिता और पुत्र सूरज ढलते ढलते अपने गंतव्य स्थान पे पहुंच गए, पर वो वहाँ बहुत ज़्यादा देर से पहुँचे और कार्यक्रम जो था वो समाप्त हो चुका था। अब दोनों पिता पुत्र को देखकर लोग हंसने लगे और कहने लगे कि देखो कैसे बेवकूफ़ लोग हैं, घोड़े को भाड़ा कोई कंधे पे लेके उठा के चलता है, तभी तो घोड़ा होने के बावजूद आप लोग इतनी देर से पहुँचे। पिता और पुत्र दोनों बहुत ही ज़्यादा एम्बैरेस्ड हुए, उन्हें बहुत ही ज़्यादा शर्मिंदगी महसूस हुई। तो दोस्तों यही होता है कि अगर आप दूसरों के कहने और सोचने पे ध्यान देंगे, आपने जो सोच लिया अपने लिए उसे कर दीजिए। ये मत सोचिए कि लोग क्या कहेंगे। आप अपने जीवन में खुशहाली पाने के लिए जो अच्छा करने में लगे हैं उसे करते रहिए। अगर आप लाल रंग की कार लेते हैं तो लोग कहेंगे वाइट लेनी चाहिए थी। अगर आप बिजनेस स्टार्ट करो तो लोग कहेंगे इतना बड़ा रिस्क मत लो, तुम्हें जॉब करनी चाहिए। आप शादी करो तो लोगों के पास बहुत कुछ होता है कहने को, जैसे कि शादी जल्दी कर ली, देर से करनी थी, लाइफ पार्टनर गलत चूज़ कर लिया, बहुत कुछ लोग कहते हैं। बिजनेस करना सीखो तो लोग कहेंगे कि अभी तुम्हें गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करनी चाहिए। फ्रेंड्स, हर किसी के पास अपना एक तर्क होता है। लोगों की सुनोगे तो कुछ नहीं कर पाओगे, दुनिया किसी को जीने नहीं देगी। इसकी सबसे बड़ी मिसाल पैसे से जुड़ी है। अगर कोई व्यक्ति दिन रात मेहनत करता है तो लोग कहते हैं कि पैसे के लिए मरा जा रहा है। मेहनत ना करो तो लोग आपको निखट्टू कहेंगे, पैसा खर्च करो तो आपको फिजूल खर्ची कहा जाएगा, और ये भी कि पैसा संभाल नहीं पा रहा है। वक्त बेवक्त काम आता है, पैसे को संभाल के रखना चाहिए। और अगर खर्च ना करो तो सुनने को मिलेगा कि बड़ा कंजूस मक्खी जूस है, मरने के बाद पैसा ऊपर लेके जाएगा क्या। आपके पास बहुत पैसा हो तो लोग कहेंगे कि 2 नंबर की कमाई होगी, और अगर आपके पास पैसा कम है तो लोग कहेंगे सूझबूझ होती तो ये हालत ना होती आज। और ज़िंदगी भर मेहनत करके अगर आपने पैसा जमा किया तो पैसे के बारे में तो लोग कहेंगे कि कितना बेवकूफ़ है, पैसे का ज़िंदगी भर पैसा कमाया और सुख नहीं भोगा तो कमाया ही क्यों इसने। फ्रेंड्स, खुद को अगर काट के भी रख दोगे तो भी दुनिया आपसे खुश नहीं होगी। इसलिए वो करो जो आपका मन चाहे, ना कि वो जो दुनिया चाहे, क्योंकि दुनिया के बदलते वक्त नहीं लगता है। आज इतने बिजी लाइफ में किसके पास इतना समय है कि वो दूसरे के बारे में सोचे, उसने क्या पहना है, क्या खाया है, कैसा दिखता है, किससे मिलता है, क्या काम करता है, कैसा काम करता है। ये सब तो सिर्फ हम अपने बारे में ही सोचते हैं कि अगला क्या सोचेगा। एक ही ज़िंदगी मिली है, इसे जी लीजिए, क्योंकि बेकार की बातों में उलझकर अपनी ज़िंदगी को बेजान बना लेते हैं लोग। दोस्तों, जीवन में याद रखिए कि जो आपको अच्छा लगता है, जिससे आपको खुशी मिलती है उसे कीजिए। दूसरों पे ध्यान मत दीजिए कि लोग क्या कहेंगे। फ्रेंड्स, आपको आपसे बेहतर इस दुनिया में कोई नहीं जानता है। फ्रेंड्स, 4 रिश्तेदार एक ही दिशा में तभी चलते हैं जब 5वां व्यक्ति कंधे पे हो। और पूरी ज़िंदगी हम इस बात में गुजार देते हैं कि 4 लोग हमारे रिश्तेदार क्या कहेंगे, और अंत में वो 4 लोग कहते हैं कि राम नाम सत्य है। फ्रेंड्स, इसलिए कहते हैं कि किसी अच्छे काम को करने में यह नहीं सोचना चाहिए कि लोग क्या कहेंगे, क्योंकि लोग तो कई तरह की बातें करेंगे ही करेंगे, पर यह सोचना आपको है कि आप क्या चाहते हैं, सफलता चाहते हैं या फिर असफलता। इसलिए कोई भी काम उचित, तर्कपूर्ण और आत्मविश्वास से कीजिए, क्योंकि आगे बढ़ने का नाम है ज़िंदगी। हर कोई अपने जीवन में कुछ न कुछ बड़ा करने का सपना देखता है, और हर कोई हम अपने सपनों के लिए ही हम जीते हैं, और हम अपने सपने के लिए बहुत कुछ करने को तैयार होते हैं। इस यूनिवर्स में, इस ब्रह्मांड में जितनी भी रचनाएं हैं वो सभी किसी न किसी रूप में यूनिक हैं, सबसे अलग हैं।
इस संसार में जो इंसान है सबसे हट करके है और सबसे कम्प्लेक्स क्रिएशन ऑफ यूनिवर्स है। बाकी जितने भी सजीव हैं उन सभी में इंसान शारीरिक दृष्टि से देखें तो इंसान बहुत ही कमज़ोर प्राणी है। हम इंसानों के पास शेर जितनी ताकत नहीं है, हम इंसान हाथी जितने मजबूत नहीं हैं, हम इंसान पक्षियों की तरह उड़ नहीं सकते हैं, हम इंसान मछलियों की तरह ज़्यादा समय तक पानी में रह नहीं सकते हैं। लेकिन इतनी कमजोरी के बावजूद इस यूनिवर्स में इंसान को ईश्वर ने एक अनोखा पावर दिया है। हम शेर को भी अपने कब्जे में कर सकते हैं, हाथी को भी अपने इशारों पे नचा सकते हैं और पंख ना होते हुए भी आसमान में उड़ सकते हैं। ये सब कुछ हम कर सकते हैं अपने दिमाग की सहायता से। प्रकृति ने जो हमें पावर दिया है, जो वो पावर है इंसानी दिमाग और विवेक शक्ति। इंसान ने बाकी रचनाओं से खुद को अलग और मजबूत तो कर दिया है, लेकिन यही इंसान अपने ही जैसे इंसानों के बने जाल में आके फंस जाता है। हम शुरू में जिस सपनों की बात कर रहे थे, उन सपनों को पूरा करने के लिए, सपनों को साकार करने के लिए हमें एक मजबूत बिलीफ सिस्टम हमारे अंदर होना चाहिए। हमें आत्मविश्वास होना चाहिए। माइंड को एक सही दिशा में ट्रेंड करने की ज़रूरत है। माइंड के बारे में कहा जाता है कि जो आप अपने माइंड में क्रिएट करते हैं उसको आप हकीकत में बदल सकते हैं। फिर भी हम एक जगह पे जाके रुक जाते हैं कि हमने जो सपना देखा है उसे पूरा करेंगे, उसके लिए काम करेंगे तो लोग क्या कहेंगे। जी हाँ दोस्तों, और ऐसा प्रश्न अगर आप कुछ अलग करने की कोशिश कर रहे हैं या पास्ट में की होगी तो आपके दिमाग में भी ये प्रश्न आया होगा। इसका इम्पैक्ट, इसका असर हमारे काम, हमारे एक्शन पे इतना ज़्यादा पड़ता है कि हम अपनी पूरी लगन, पूरी निष्ठा से नहीं कर पाते। वो एक्शन जिसको लेने से हमारी ज़िंदगी की दिशा चेंज हो सकती थी, जिसको लेने से हम कुछ करने के काबिल हो सकते थे, जिस एक्शन को लेने से हमारा फ्यूचर बन सकता था, उस एक्शन को बस हम इसलिए नहीं लेते हैं कि लोग क्या कहेंगे, या फिर एक अजीब सा डर हमारे साथ रहता है जिसके कारण हम अपना 100% नहीं दे पाते हैं, जिससे कि जो सफलता है वो सफलता का प्रतिशत अपने आप ही कम हो जाता है। आइए हम ये जानने का प्रयास करते हैं, हम ऐसा क्यों सोचते हैं। ये जो विचार है इसे हम स्पीड ब्रेकर कह सकते हैं। ये जो स्पीड ब्रेकर है ऐसे ही नहीं है, इसके पीछे बहुत सारे रीज़न हैं, बहुत सारे फैक्ट इसमें शामिल हैं। ये कोई किसी एक व्यक्ति की प्रॉब्लम नहीं है, ये पूरी मानव जाति की प्रॉब्लम है। बहुत सारे लोग इसकी चपेट में हैं। मोटिवेशनल स्पीकर संदीप माहेश्वरी जी इसे दुनिया का सबसे बड़ा रोग मानते हैं। वे अपने सेमिनार और सेशन में अक्सर इस पे चर्चा करते हैं और युवाओं को इससे बाहर आने का रास्ता बताते हैं और एक सही माइंडसेट तैयार करके देते हैं, जिससे व्यक्ति इस डर से बाहर निकल के पूरी लगन से अपना काम कर पाता है। तो आइए अब हम इस सोच के पीछे क्या कारण है उसको जानते हैं। इसका सबसे पहला कारण है कि हमारे विकास से जुड़ा है। जो हमारा जो डीएनए है, जब किसी सभ्यता का विकास नहीं हुआ था, इंसान आदि मानव के रूप में था, उस समय आदि मानव को हमेशा खतरे का आभास होता रहता था। शिकारी और खुंखार जानवरों से बचने के लिए जो आदि मानव थे वो ग्रुप बना के रहते थे, और ये जो ग्रुप होता था ये एक तरह का सुरक्षा कवच होता था, क्योंकि अगर बाहर का कोई हमला होता था तो उस समय ये ग्रुप में जितने भी सदस्य थे ये सब मिलकर उसका सामना कर लेते थे। उस समय होता ये था कि आपको ग्रुप के जो नियम हैं उसको जो है स्ट्रिक्टली मानना होता था। मानते हैं तो ठीक है, उस नियम कानून के बाहर अगर कोई व्यक्ति सोचता था तो उसको ग्रुप से बाहर निकाल दिया जाता था, और एक बार ग्रुप से बाहर निकल जाने पे उस व्यक्ति को भोजन के लाले पड़ जाते थे और शिकारी और खुंखार जानवर उसको मारकर खा जाते थे। ज़्यादातर केस में ग्रुप से बाहर निकाले जाने का जो मतलब होता था उस पर मौत निश्चित होती थी।
इसलिए कोई भी नया काम करने से पहले एक बार ज़रूर सोचा जाता था कि ग्रुप के लोगों की इसकी क्या प्रतिक्रिया होगी। लेकिन अब इंसान सभ्य हो गया है, सभ्यता भी विकसित हो गई है, लेकिन ये जो आदि मानव की सोच की जो भावनाएं हैं, ये अभी तक ये बाकी है। लोग क्या कहेंगे, इसका एक कारण ये भी है, और दूसरा कारण है कि हम जो इंसान हैं, हम एक सोशल एनिमल, हम सामाजिक प्राणी हैं, हम समाज में रहते हैं। हमारी खुद की एक पहचान तो होती ही है, इसके साथ ही हमारी एक सोशल आइडेंटिटी, एक सामाजिक पहचान भी होती है। हमारे फैसलों और कार्यों का जो समाज पे, जो फैसले और कार्य हम करते हैं, उसका समाज पे असर पड़ता है, और जो समाज के फैसले और विचार हैं, उसका असर हम पे भी पड़ता है। हम इंसानों की कोडिंग इस प्रकार की गई है कि हम अपने कामों और एक्शन के लिए सोशल अप्रूवल चाहते हैं, समाज की सहमति चाहते हैं। इसलिए कुछ करने से पहले एक बार हमारे अंदर एक विचार आ जाता है कि लोग क्या कहेंगे। अब इसका कारण जानने के बाद यह भी जान लेना जरूरी है कि जो दुनिया का सबसे बड़ा रोग है, क्या कहेंगे लोग, इससे बचने का उपाय क्या है। दुनिया में कहा जाता है कि जितने भी रोग हैं, उन सब के इलाज भी होते हैं, चाहे हमें पता हो चाहे हमें ना पता हो। ये जो रोग है, क्या कहेंगे लोग वाला, ये उतना भी असरकारी नहीं है जितना कि हम लोगों ने इसे बना दिया है। इसका मूल कारण समझने के बाद हमको ये समझना आसान हो गया है कि मतलब हम इससे कैसे बच सकते हैं। फ्रेंड्स, हम आपको एक आगे कहानी के जरिए और अच्छे से बताते हैं। इसी वर्तमान समय की बात है, एक स्वामी जी जो इंडिया टूर पे निकले थे। वो इंडिया के गाँवों में घूमते हैं और दिन के समय डॉक्यूमेंट्री बनाते हैं। गांव के लोगों के जीवन को वो कैमरे में कैद करते हैं, उनसे मिलते हैं, उनसे बातचीत करते हैं। क्योंकि स्वामी जी का एक फुलफिलमेंट नाम की एक सोसाइटी है, एक ऑर्गेनाइजेशन है उनका, और वो अपने वीडियो को सोशल मीडिया पे शेयर करते हैं। उनके पीछे एक टीम भी चलती थी। वो विलेज टू विलेज, गाँव से दूसरे गाँव टूर करते रहते थे, कभी इस गांव तो कभी उस गांव। दिन में तो लोगों के साथ वो मिलते थे, लेकिन रात में वो सेशन करते थे, लोगों के सवालों के जवाब देते थे। इसी प्रकार एक रात स्वामी जी सेशन कर रहे थे, और उस सेशन के दौरान एक व्यक्ति ने उनसे पूछा, स्वामी जी, मैं अपनी लाइफ में ठहर सा गया हूँ, मेरी लाइफ की जो गाड़ी है वो रुक सी गई है, और मैं कुछ भी नहीं कर पा रहा हूँ, और हमेशा कुछ भी करने जाता हूँ तो यही सोच के ठहर जाता हूँ कि लोग क्या कहेंगे, और आज मैं जो करना चाहता था वो मैं नहीं कर पाया, और मुझे बहुत ज़्यादा रिग्रेट फील हो रहा है, बहुत ज़्यादा मुझे पछतावा हो रहा है कि मैं जो करना चाहता था वो मैं नहीं कर पाया इसी कारण से। तो इस सज्जन का सवाल सुनकर स्वामी जी जो थे वो सबसे पहले मुस्कुराए, और उसके बाद वो बोले, लोग क्या कहेंगे ये तुम सोचोगे तो लोग क्या सोचेंगे। इतना सुनकर वो सज्जन व्यक्ति था, वो सकपका गया, धीरे से बोला कि मैं कुछ समझ नहीं पाया स्वामी जी। फिर स्वामी जी बोले, सबसे पहले आप अपने मन और मस्तिष्क को शांत करिए। इस पूरे संसार में प्रकृति ने सबको अलग अलग काम दिया है, जिसको जो काम मिला है उसे वो काम करने दो, तुम अपना काम करो। तुम जो भी करना चाहते हो उस काम के बारे में सोचो कि कैसे मैं उस काम को और अच्छे से कर सकता हूँ, कैसे मैं उसको और बेस्ट तरीके से कर सकता हूँ, कैसे मैं उसको कितनी जल्दी कर सकता हूँ। लोग क्या कहेंगे ये सोचने की बजाय इस काम को कैसे सबसे कम समय में किया जाए, ये आप सोचो। आपकी अपनी थिंकिंग को डाइवर्ट करो, इसको एक नया डायरेक्शन दो, और रिग्रेट की भावना, पछतावे की भावना से बचो। अपने माइंड में एक मीनिंग ऐड करो, तब देखो लाइफ कैसे आपकी आसान बन जाती है। इसके बाद भी जब भी अगर ख्याल आए कि लोग क्या सोचेंगे, बस अपने मन में एक बार याद ये कर लेना, ये सॉन्ग एक बार सुन लेना कि कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, छोड़ो बेकार की बातों को, कहीं बीत न जाए रहना, सब ठीक हो जाएगा। इस कहानी में स्वामी जी ने काफ़ी डीपली और सटीक और कम शब्दों में अपनी बात समझा दी।
लोग क्या कहेंगे ये बस हमारे दिमाग का क्रिएशन होता है, हमारे दिमाग की एक उपज होती है। वास्तव में हम कुछ करें, ज़्यादातर मामले में लोग उतना ध्यान भी नहीं देते हैं, उनको इस बात से कोई फ़र्क भी नहीं पड़ता है कि हमारे बारे में वो क्या सोचते हैं। इसलिए हमको जो करना है वो करना चाहिए, अपने काम पे फोकस करना चाहिए। अगर काम के दौरान भी एक दो निगेटिव कमेंट्स आपको लोगों से मिल रहा है, तब भी आप निगेटिव कमेंट को ज़्यादा सीरियसली नहीं लीजिए, उनको एक कान से सुनिए और दूसरे कान से निकाल दीजिए। बस इस बॉलीवुड जो सॉन्ग है इसको ध्यान में रखिए और अपना काम पूरे लगन से करते रहिए। दोस्तों, जाते जाते एक बार फिर से हम आपको कहना चाहेंगे कि इस सवाल ने न जाने कितने लोगों का जीवन बर्बाद कर दिया है। ये एक ऐसा सवाल है जिसमें आप एक बार उलझे तो आप चाह के भी इससे बाहर नहीं निकल सकते हैं, क्योंकि यही एक सवाल नहीं है, बल्कि ये सवालों का एक ऐसा दलदल है जिसमें आप एक बार अगर उलझ गए तो आप इसमें धंसते ही चले जाएंगे। आपको जानकर हैरानी होगी कि ये जो सवाल है ये अपने साथ अपने रिश्तेदारों की पूरी फौज लेके आता है। जैसे अगर आप कोई काम शुरू करना चाहते हैं और आपने सोचा कि यदि मैं यह काम करूंगा तो लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, तो इस स्थिति में ये प्रश्न और इसके रिश्तेदार जो हैं वो इस तरह से हैं, जैसे कि लोग मेरे बारे में क्या कहेंगे, लोग मेरे काम को पसंद करेंगे कि नहीं करेंगे, अगर लोगों ने मेरे बारे में कुछ गलत कह दिया तो, अगर मैं असफल हो गया तो, अगर जैसा मैंने सोचा था वैसा ना हो पाया तो मेरा भविष्य क्या होगा। और इन सवालों का चक्रव्यूह में इस तरह से आप उलझ जाओगे कि पूरी काबिलियत होने के बावजूद होते हुए भी आप अपना मनपसंद काम जो है वो नहीं कर पाओगे। इसका साइड इफ़ेक्ट ये होता है कि ज़िंदगी आपकी होगी पर आप लोगों के हिसाब से ज़िंदगी को जियोगे। आप वो सब कुछ करोगे जो लोग चाहते थे, पर आप चाहते हुए भी कुछ भी ऐसा नहीं कर पाओगे जो आप करना चाहते थे। आपकी ऐसी आदत बन जाएगी कि आप जब भी कोई भी काम शुरू करना चाहेंगे तो आपके अंदर से आवाज़ आएगी कि अरे लोग क्या कहेंगे। लेकिन अगर आप इस सवाल में ही नहीं उलझे और अपने जीवन जो है वो सफल बनाना चाहते हैं, तो आपको इतना करना होगा कि आप अभी बताई गई बातों को उसको अपने जीवन में उचित स्थान दें और जो आप करना चाहते हैं उसे अपने मन की गहराइयों से करें, बिना इस बात की चिंता करें कि लोग जो है ये आपके बारे में क्या कहेंगे। और जब भी आपके मन में ये सवाल उठे तभी इस सवालों को कुचल दें और अपने आप से पूरे आत्मविश्वास के साथ कहें, अपने खुद को कहें कि ये ज़िंदगी मेरी है, मैं इसे अपने हिसाब से जीऊँगा। दुनिया में मेरी अपनी एक अलग जगह है और मेरी जगह मेरे अलावा कोई नहीं ले सकता है, कोई भी नहीं। मैं जानती हूँ कि ज़िंदगी जो है ये दोबारा नहीं मिलेगी, मैं हर पल को जीऊँगी, मैं जैसा चाहूँ वैसे अपनी ज़िंदगी को पूरा जिंदा दिली से जीऊँगी। ये आपको हमेशा अपने मन में दोहराते रहना है। गुलजार साहब ने क्या खूब कहा है, उम्मीद भी है, घबराहट भी है कि अब लोग क्या कहेंगे, और इससे बड़ा डर ये है कि कहीं लोगों ने अगर कुछ नहीं कहा तो परवाह नहीं है मुझे कि अब लोग क्या कहेंगे, क्योंकि मुझे नज़रें खुद से और खुदा से मिलानी है, लोगों से नहीं। दूसरे लोग क्या कहेंगे ये इम्पोर्टेंट नहीं है, आपका दिल क्या कहेगा ये इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों, सुने सबकी और करें अपने दिल की। और फ्रेंड्स, आज का जो टॉपिक है सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, हमको लगता है कि आप लोग को बहुत पसंद आया होगा। तो आई होप आप सब ने इस सेशन को बहुत कुछ इस सेशन से सीखा होगा। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा तो इसको मैक्सिमम लोगों के साथ शेयर करिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू। मुझे इतनी देर सुनने के लिए, अपने बिजी शेड्यूल में से मेरे लिए समय निकालने के लिए थैंक यू सो मच ऑफ यू। सो फ्रेंड्स, मिलते हैं कल फिर इसी पेज पे। तब तक के लिए गुड एंड सी। जय हिंद, जय भारत।